चुनाव आयोग का भी सूत्र होने लगा। सुबह सूत्र कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और। ट्रम्प का वोट बिहार में आ गया, ट्रम्प का वोट बिहार में आ गया और 2,11,000 मरे। आप बता रहे हैं ये क्या कि 20 साल में मरे? अरे तो अभी समरी रिवीजन हुआ था जनवरी में, तब आप क्या कर रहे थे? मुंह में लड्डू डाले हुए थे। तो ये मानते हैं जिस सोशल मीडिया ने लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा चेहरा बनाया था, वही सोशल मीडिया आज उनकी मट्टी पलीत कर रहा है। निजता का सवाल उठाते हैं, मोदी की लैंग्वेज बोलता है इलेक्शन कमीशन की, नारी की निजता का सवाल है। क्यों बिना कपड़े के वो गई थी वोट डालने? अरे क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे नारी सशक्तिकरण के नाम से आज ये हालत हो गई कि 2.5 3 साल की बच्चियों के बलात्कार होते हैं भाजपा की सरकार में, और जीरो टॉलरेंस की बात करता है योगी आदित्यनाथ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार में इस समय चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है और इस चुनावी माहौल के बीच में आप देख रहे हैं राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं। लेकिन इससे जस्ट पहले की अगर हम बात करें तो आप देख रहे थे कि पब्लिक के हाथ में बैनर्स थे, उसमें लिखा था वोट चोर गद्दी छोड़। और ये मुहिम तब से जारी हुई जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को एक्सपोज किया और बताया कि वोट की चोरी हुई है और जो मौजूदा गवर्नमेंट जो चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो वोट चोरी से बनी है। और लगभग कहा कि 25 सीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इन सभी सीटों को एक्सपोज किया जाएगा। चुनाव आयोग बैकफुट पर हटता है और देखा आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन होती है जिस दिन राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कहा जाता है कि क्या माताओं और बहनों की आइडेंटिटी बतानी चाहिए। हमारे साथ लोग हैं ग्राउंड पर, हम बात करेंगे। वोट चोरी को लेकर के बात कर दी गई और ये तक कहा गया कि मौजूदा सरकार जो केंद्र की बनी है वोट चोरी से, क्या कहेंगे इस पर? ये कभी भी सरकार गिर सकती है। सरकार गिरा देगी और क्या, क्यों नहीं गिरेगी? इन्हीं लोग का तो सिखाया हुआ है ना। क्या सिखाया? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी पहले? मध्य प्रदेश में अभी की बात करिए भाई। अरे तो अभी की क्या बात करें, बताइए। क्या तो बीत गया है। तो राहुल जी जो इसमें बिहार में जो यात्रा कर रहे हैं ये बहुत जरूरी था। तो ये क्या कुछ बदलाव लाएगा? हाँ, क्यों नहीं, बदलाव तो लाएंगे ही। एक बदलाव और आ रहा है इस समय। लोकसभा में प्रस्ताव पास होने जा रहा है जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो बोला था, मतलब वो बोल रहे हैं कि वो राहुल जी को धमकी दे रहे हैं। यही नहीं समझ में आया अभी तक है। उनकी टून और उनकी बोलने का जो शब्द था और उनकी जो चेहरे की रौनक थी, जैसे लग रहा है कि वो धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे दी भाई? और क्या, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या धमकी किस हिसाब से लैंग्वेज से बोला जा रहा है। जैसे लग रहा है कि वो यहाँ के कुछ है ही नहीं राहुल जी। अरे राहुल जी विपक्ष के नेता है भाई, विपक्ष के नेता है। विपक्ष ही बोला जाता है कि बरगला रहा है पब्लिक को, इस तरीके की बातें चल रही हैं। वोट अधिकार यात्रा निकाल दी, इलेक्शन कमीशन को घेरने काम कर रहे हैं। आप लोग कैसे देखते? इलेक्शन आज से पहले भारतवर्ष में इतना फूहड़, इतना मूर्खतापूर्ण इलेक्शन कमीशन का बयान कभी नहीं आया। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को नोटिस देना चाहिए। 2030 रूल्स के हिसाब से इसमें कोई भी शपथ पत्र नहीं देना चाहिए, क्योंकि शपथ पत्र जो होता है वो रिवीजन के बाद दिया जाता है। ये चुनाव ऑलरेडी हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या, अगर शपथ पत्र आप ले रहे हो राहुल से तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग रहे हो? उनको तो डिजिटल प्रिंट दे दिए, उन्होंने 6 लोकसभा का निकाल के दे दिया। राहुल गांधी ने एक सेगमेंट 6 महीने में तराशा। बात ये चल रही है कि ये जो सरकार बनी है ये वोट चोरी की सरकार है। पब्लिक क्या सोचती है? चोर तो एक नंबर है। आप बताइए, पिपरा अभी बिहार में कलीमपुर में पिपरा गांव में 509 एक घर में मिला है वोट और वहां का एड्रेस नहीं है, 0 भी नहीं, एड्रेस है ही नहीं। दूसरे 459 मिला है, वहां भी एड्रेस नहीं है। तो कहाँ चला गया चुनाव आयोग एड्रेस?
और अब आपका नाम अभी जो बताए नहीं आपने कि SGILMSTR क्यों है, ये बताओ मेरा किसका बाप है, वो देखे तो उसका बाप को। RMLNONPH 2 बार 4 बार है वो बाप ला। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्रम्प का भी उन्होंने वोट कर दिया, ट्रम्प का वोट बिहार में आ गया, ट्रम्प का वोट बिहार में आ गया और 2,11,000 मरे। अब बता रहे हैं क्या कि 20 साल में मरे। अरे तो अभी समरी रिवीजन हुआ था जनवरी में, तब आप क्या कर रहे थे, मुंह में लड्डू डाले हुए थे, तब आंख में पट्टी बांधे हुए थे, तब क्या किए थे, तब आप सो रहे थे। आप बोल रहे हो कि निजता का सवाल, तो कैमरा क्यों लगाया भैया? और 45 दिन के बाद निजता नहीं चली जाएगी। मतलब आप चुनाव आयोग के समर्थन में नहीं, राहुल गांधी के समर्थन कर रहे हैं? राहुल के साथ 140 करोड़ जनता खड़ी है, क्योंकि ये वोट चोर है। चुनाव आयोग एक नंबर का चोट्टा है और इसको बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरफ मुंह काली करके जूते का हार पहना के रास्ते में इसका जुलूस निकालना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं आपके साथी, डर नहीं लग रहा है? चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर दिया राहुल गांधी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाल देते हैं, कि क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ा? देखिए, मैंने विगत 15 सालों में एक चीज देखी भारत के अंदर। पहले होता था कि अगर जैसे कोई आप गलत काम करते हैं तो उसका जब एक्सपोजर होता है तो आपकी बदनामी होती है, आपकी बहुत किरकिरी होती है। आज के समय में वो नहीं है। पार्टियां कुछ भी गलत काम करे जा रही हैं, कुछ भी चले जा रहा है अपनी पार्टी की बात करो, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े। वही चीज कह रहा हूँ कि अगर किसी की मनोवैज्ञानिक तरीके की जो क्षमता है मैनिपुलेशन करने की, जनता को गुमराह करने की, तो वो मैं मानता हूँ कि पिछले 10 से 12 सालों में बीजेपी के थ्रू डाइवर्जन किया गया है। सारे आरोप उठा के बीजेपी पे लगा दिए जाते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन घेर रहे हैं और उसपे कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई का नाम देते हैं। जो आरोप लग रहे हैं इस पर कैसे देखते हैं? और आरोप डायरेक्ट लग रहा है कि वोट चोरी सरकार बनी। हमको तो लग रहा बिल्कुल सत्य है, वोट चोरी हो रही है। अब मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं, अब आज ही आप देख लीजिए, पूरा सोशल मीडिया, ट्विटर एक न्यूज से खाली घिरा पड़ा है कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी एक बेटी डीएम है नोएडा की, उनके दामाद डीएम हैं सहारनपुर के, उनकी एक बेटी जो है वो जम्मू कश्मीर में है डीएम, एक दामाद जो है वो IRS हैं। ये तो पहली बार 0.1% भी ऐसा नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ सेम स्टेट अगल बगल से। ये आप तो पूरी तैयारी करके निकले, पूरा होमवर्क करके। नहीं, होमवर्क नहीं, अब समाज इतना जागरूक हो रहा है दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया का। जो सोशल मीडिया, हम तो ये मानते हैं जिस सोशल मीडिया ने लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा चेहरा बनाया था, वही सोशल मीडिया आज उनकी मट्टी पलीत कर रहा है। वो सवालों के जवाब लगातार चारों तरफ से आ रहे हैं, घिरे जा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव आयोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अब कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनको व्यक्ति विशेष टारगेट करके अगर चुनाव आयोग ये काम करेगा तो फिर धन्य है भारत की संवैधानिक संस्थाओं की जो स्थिति जो दिख रही है। ये तो अब धीरे धीरे आप खुद ही देख रहे हैं, लोग सवाल उठाना चालू कर दिए हैं। वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब धीरे धीरे हर आदमी जो कभी भी BLO और ये काम जो करते थे, वोटर लिस्ट का निरीक्षण, किसका वोट कटा किसका जुड़ा, अब हमको लग रहा है जनता जागरूक हो रही है। वो अपना वोट, अब जैसे वोटर पुनर्निरीक्षण उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव वाला चालू होने वाला है, या शायद 15 अगस्त से चालू हो गया, इसकी हमको पूरी जानकारी नहीं है, इसकी पूर्णता की चालू हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब जो भी पंचायत चुनाव होंगे, इसमें हर आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, अपना वोट देखेगा। पोलिंग परसेंटेज अब दिन प्रतिदिन हमको लगता है बढ़ेगा और मतलब जनता जागरूक हो रही है, जनता 100% जागरूक हो रही है। सवाल आपसे, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि 18,000 वोट जो कटे उसकी सूची दी गई चुनाव आयोग को, एफिडेविट भी दे दिया गया और तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे देख रहे हैं ये सब? एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, पूरा विपक्ष चुनाव आयोग को ही घेरने पर लग गया। बस हम एफिडेविट देते रहे, हल्फनामा देते रहे, जैसे समाजवादी पार्टी ने दिया, उस पर कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी भी दे देंगे, उस पर भी कोई जवाब नहीं आएगा। मगर अड़े उसी पे हैं कि राहुल गांधी हल्फनामा दे, राहुल गांधी हल्फनामा दे। निजता का सवाल उठाते हैं, मोदी की लैंग्वेज बोलता है इलेक्शन कमीशन,
कि नारी की निजता का सवाल है। क्यों बिना कपड़े के वो गई थी वोट डालने? अरे क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिना वस्त्र के वोट डालने गई थी। निजता का सवाल क्या है? उसके बाथरूम में जाके वीडियो बना रही है। वीडियो बना के लाने के लिए कहा है इलेक्शन कमीशन को कि जिन नारियों ने वोट डाले उनके बाथरूम में जाके वीडियो बना के लाओ। वो वोट डालने आई थी, निजता का सवाल कहाँ से खड़ा हो गया? क्या वो बिना वस्त्र के वोट डालने आई थी? तो बड़ा वाहियात बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन। मोदी की भाषा बोलना, नारी नारी नारी। अरे नारी सशक्तिकरण के नाम से आज ये हालत हो गई कि 2.5 3 साल की बच्चियों के बलात्कार होते हैं भाजपा की सरकार में, और जीरो टॉलरेंस की बात करता है योगी आदित्यनाथ। कहाँ की बात आप कहाँ खींच ले गए? क्या नारियों की निजता का ख्याल नहीं रखना चाहिए? हमको कह तो रहे हैं इलेक्शन कमीशन को हमने ये थोड़ी कहा है कि वो जो नारियां वोट डाल के आई है उनके बाथरूम में जाके वीडियो बना के लाओ। वो तो वो वीडियो दिखाने की बात कर रहे हैं जो वीडियो वो वोट डालते वक्त अपने पूरे कपड़े पहन के आई थी। मुसलमानी महिला बुर्का पहन के आई थी। वो कहा से क्या वो अश्लील हो जाएगा क्या? निजता निजता ये हिंदी वर्ड मोदी को सूट करते हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं। मोदी का नया भारत, अमृतकाल और रामराज ये भाजपा को सूट करता है। आप एक संवैधानिक संस्था पे बैठे हैं, आप चीफ वो इलेक्शन है, मगर मुझको तो चीफ नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगता है। चीफ समझते हैं, घटिया चीफ इलेक्शन। दलाल मोदी का, बड़वा मोदी का। कौन है वो? गुप्ता नाम है जिसका, वो क्या कुमार है नाम उसका। अरे क्या नाम है इलेक्शन कमिश्नर का? दुबे जी, वो है यार गुप्ता जी, कोई भी हो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता। वो चीप नहीं, चीप यानी घटिया। साथी को अपने समझाइए, बेवजह यहाँ खड़े होकर के सड़क पे FIR आप लोग लेके आए हैं, अपना कमा रहे हैं, तो बेचारे क्या करें, वो आके वो अपनी बात भी करने लगे। तो कैसा लग रहा है अभी जो राहुल गांधी तमाम इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी का हो रही है और पूरा समर्थन कर रहे सरकार का इलेक्शन कमीशन, इस तरीके की बातें चल रही, सोशल मीडिया पे आम हो चुकी? वो भाई उनकी पार्टी है, उस हिसाब से अपना देश के हिसाब से कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई ठीक है, वो है, वो अलग बात है। समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? समर्थन में क्या, जिसका जो जाते हैं चुनाव आयोग से लेके जांच पड़ताल करने गाँव में, तो रिसीविंग देते हैं, एक लेते हैं। आज जो परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पर जो पुराने कागज भी मांगे जाते हैं, अगर मांगना चाहते हैं तो दिया जाता है। बाकी ये प्राइवेट में या टेम्पररी में कैसे लोग भर्ती कर देते हैं, वो किस तरह से चढ़ाते हैं, फिर ब्लॉक पर जाता है, लिखते पढ़ते हैं, कंप्यूटर में चलाते हैं। जब सरकारी हिसाब से भर्तियाँ नहीं हो रही तो यहाँ गड़बड़ियाँ हो जाती है। वहाँ पर चुनाव आयोग तो फिर वहाँ जाता है तो अपनी बात रखते हैं कि आपकी कमियाँ हैं तो लिख के दीजिए। ये तमाम सवाल, आप लोग तो युवा हैं, समझते हैं, ग्राउंड स्तर पर गांव से भी जुड़े होते, तो वहां पे क्या होता है ये भी समझ रहे होते। चुनाव आयोग के बड़े सवाल खड़े हो गए, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, वोट चोरी की सरकार बनने के आरोप लगे। देखिए अब ये मुद्दा कोई मात्र ट्विटर कैंपेन या किसी पार्टी का नहीं रह चुका है। ये अगर किसी को लग रहा हो, ये पूरे देश में गांव-गांव में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और रही बात जो लगातार के चुनाव आयोग कह रहा है हम बेटर कर रहे हैं, हम बेटर कर रहे हैं, एक भीखम राम जी बिहार के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका मकान नंबर 00 लिखा हुआ। सत्ता पक्ष के प्रदेश संगठन मंत्री का ही अगर डाटा सही रूप से नहीं है तो हम और किसी की कल्पना कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है इसमें बहुत आज तनख्या हो सकता है। और रही बात सरकार की, अभी जब कोर्ट ने जब कुछ दिन पूर्व इनसे कहा गया था तो ये बता रहे थे कि अगर हम CCTV फोटोज एक्सेस वगैरह करते हैं तो 30 साल लग जाएगा। और अब ये निजता पे मामला कर रहे हैं कि नहीं प्राइवेसी ये होगी वो। भाई किसने कहा है? जो अगर नेता प्रतिपक्ष, मुझे लगता है कोई आरोप लगा रहा है, नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है तो उसका साफ साफ जवाब देने की आवश्यकता है। अगर चुनाव आयोग गोल मटोल करके सुबह कुछ और, अब वो एक अलग सा शब्द लेकर आए हैं सूत्र, चुनाव आयोग का भी सूत्र होने लगा। सुबह सूत्र कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और। अरे आपस में बातचीत कर लीजिए कि एक बार PC करिए, एक बार बताइए क्या है। कुछ पत्रकार सवाल करते हैं तो वो कहते हैं नहीं आप बाहर से। चुनाव आयोग किसी को कह रहा है कि बाहर से सूप बोले चनली बोले, कितना अच्छी है। हम लोग के गांव में कहावत है, उनको ही आत्मचिंतन क्या हो सकता है कि वो कह क्या रहे हैं। मुझे लिटरली लगता है, मैं यूथ हूँ, मैं सेकेंड टाइम इस बार वोट करूंगा
और मैंने जो देखा है, जो मैं देख रहा हूँ कि लोगों का धीरे धीरे से चुनाव आयोग पर से भरोसा उठ रहा है। ये देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, लास्ट में चुनाव आयोग से भरोसा उठ रहा है, यूथ भी साफ कह रहे हैं, और जो पब्लिक जिनसे हम बात कर रहे थे वो पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे जो लगातार जो तमाम जो सवाल जो राहुल गांधी ने जो खड़े किए हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, और साफ कह रहे हैं कि जो निजता की जो बात चुनाव आयोग ने कही है उससे परे हटकर डेटा दे देना चाहिए। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। तब तक जुड़े रहिएगा ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।